नैराश्यम परमम सुखम। भोगों की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, धन की आशा, जीने की आशा, इससे समस्त प्राणी बंधा हुआ है। देख लीजिए, अपने हृदय में देख लीजिए। इन्हीं आशाओं के कारण अविनाशी परमात्म स्वरूप भगवद अंश जिसे कहा गया, जो सदा स्वाभाविक आनंदमय है, वो दुख में फंस गया। भोगों की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, जीने की आशा, ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जो इनसे निराश हो चुका है, निष्काम हो चुका है, उसको सहजानंद की प्राप्ति होती है। किसी क्रिया से, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जो सुख मिलता है वो मायाकृत है। जो क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से रहित सुख है वो परमात्म सुख है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जितना भी प्राणी है वो क्रियाओं के द्वारा प्राप्त सुखों में ही सुख बुद्धि मान रहा है। निष्क्रिय अवस्था में जो सुख है वो जीवन मुक्त महापुरुष ही ले पा रहा है। सब क्रियाओं के सुख में बंधे। क्या करूं जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए? क्या प्राप्त कर लूं जिससे मैं सदैव के लिए सुखी हो जाऊं? वो केवल एक परमात्मा है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो ये कामना, काम कामना वासना मनते करियति दूर। जब तक ये काम कामना वासना है तब तक आनंद किसे कहते हैं या परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे विश्व के सबसे बड़े धनी हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े वीर हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी हो, जब तक तुम्हारी चित्तवृत्ति किसी भी कामना में है तब तक परमात्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते। और बिना परमात्मानंद का अनुभव किए तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम कृतकृत्य नहीं हो सकते, पूर्ण काम नहीं हो सकते, आनंद मगन नहीं हो सकते। इसलिए इस कामना शब्द से अपना पिंड छुड़ा लो। ये कामना बिना संतोष के नहीं नष्ट होती। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। यदि कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना का नाश संतोष से होता है। संतोष भगवान के चरणों के आश्रय से होता है। जैसा श्री भगवान हमें बनाए, जैसी परिस्थिति दी, जैसी स्थिति दी, जैसी संपत्ति दी, जैसा जीवन दिया, वो भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे उसको संतोष मिलेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब तक संतोष नहीं है तब तक कामना का नाश नहीं है, और जब तक विवेक नहीं है तब तक संतोष नहीं है। और जब सत्संग मिला तो विवेक मिला, तो सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। तो पूरा का पूरा आनंद, कल्याण, कृतकृत्यता, मोक्ष, परम पदवी ये कृपा के ऊपर है। और वो कृपा हमारे ऊपर बहुत है। हम सब के ऊपर अपार कृपा है, नहीं तो वृंदावन नहीं आ सकते आप। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। श्री जू कृपा किए, महारानी जू कृपा किए, राधा रानी जू कृपा किए, तब आप हमारे ब्रज क्षेत्र में वृंदावन धाम में प्रवेश पाए। ये कृपा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये कृपा है। राधा नाम जप कर रहे हैं, कृपा है। देख लेना आप कितने आनंदित होंगे। थोड़ा समय जलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक ये राधा नाम उन पापों को भस्म करेगा। तो आपको जलन महसूस होगी, अशांति लग सकती है, आनंद का अनुभव नहीं लग सकता है।
पर वो आनंद की तरफ आपको लिए जा रहा है। आपके आनंद में जो बाधक भाव हैं उनका वो नाश कर रहा है। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हृदय से मनाइए कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। जब कोई आपको विपत्ति, संकट, ऐसी परिस्थिति जिससे आप नहीं उबर सकते, उस समय किसी अन्य का सहारा मत लीजिए, अन्य का भरोसा मत लीजिए। एकमात्र श्री राधा किशोरी जी को पुकारिए, राधा राधा लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस विपत्ति रूपी दलदल से निकल सकूं, इस काम कामना वासना रूपी दलदल से निकल सकूं, अतः आप कृपा दृष्टि से हमें बल प्रदान करें जिससे हम इस संकट से निकल पावें। आप देख लेना प्रार्थना करके, यदि हृदय से प्रार्थना करोगे, शरणागत भाव रखोगे, तो शरणागत की पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां से आप बच ही नहीं सकते, वहां से बिल्कुल ऐसे बच जाएंगे कि कोई बाधा ही नहीं है।